ये सुनिए इसकी आवाज़, है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी। शाम की चाय हो और खाने को मिल जाए कुछ ऐसा क्रिस्पी स्नैक्स जिसे खाने से बस दिन की थकान ही उतर जाए। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। ये नाश्ता इतना क्रिस्पी बनेगा कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इसको ट्राई किया तो डेफिनेटली यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि यह बनाने में भी आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और ढेर सारा बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम ही हेल्दी, क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देख ही सकते हैं मैंने जो क्वांटिटी है ना कितना कम लिया है, और फिर भी जो नाश्ता है ना ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। वैसे इस रेसिपी के लिए हम आगे एक और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप उसे इस इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाएंगे तो बेसन की क्वांटिटी को आपको इस तरह से कम रखनी होगी। और अगर आप सिर्फ पोहा और बेसन से इस रेसिपी को बनाना चाहें तो यहाँ पर आप बेसन की क्वांटिटी को इक्वल कर लीजिएगा। मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन ले लेंगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच जितना ही बेसन लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं बेसन को, और जो हमने पोहा लिया है उसको बढ़िया से छान लेंगे, और छानने के बाद ही इसे हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है, देख सकते हैं एकदम दरदरा सा। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और अभी हम पोहा को अच्छे से साइड में रख देते हैं, तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेसन, और बेसन में हम डालेंगे पानी। तो पानी कितना डालना है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। तो वैसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी हम बाद में भी ऐड करेंगे। अभी क्या करेंगे, जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी को एक साथ नहीं डालना, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। और इस तरह से पहले आप एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए, बिल्कुल लम्स फ्री। इस तरह से पहले गाढ़ा घोल तैयार करते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और अगर हम एक साथ पानी ऐड कर देते हैं तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, और उसको फोड़ने में ना फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसलिए पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है सभी को डाल करके इस तरह से पतला सा तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें पतला सा घोल तैयार कर लेना है। वैसे तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है, पर हमने जितना पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी डाल करके इस तरह से बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर अभी हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी यहाँ पर हम मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सिंपल इसी तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ पोहा, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो पोहा ना तुरंत ही पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करते करते ही एकदम से ये गाढ़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं ताकि पोहा और बढ़िया से फूल सके। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं। और कर लेते हैं दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम सिर्फ 1 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद ही यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। जीरा को हल्का सा क्रेकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा।
और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो प्याज की जगह पे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बगैर आलू का इस रेसिपी को बना करके तैयार कर रही हूँ, या यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज थोड़ा जल्दी भून जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है प्याज में, प्याज बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गया है। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं चिली फ्लेक्स 1 छोटे चम्मच, साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में भुनी हुई जीरे का पाउडर भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इससे ना अलग ही टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अदरक ऐड करेंगे ग्रेट कर और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कम तीखा पसंद हो तो। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से भून लेंगे मसालों को, और इसको हम अभी इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो प्याज है ना वो एकदम ही सॉफ्ट पड़ जाए। गैस की फ्लेम को एकदम ही लो कर दीजिएगा और इसको अभी हम इसी तरह से 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इधर देखिए ये जो हमारा पोहा है ना एकदम अच्छे से फूल चुका है और एकदम ये गाढ़ा सा हो गया है। जब इस तरह से पोहा और बेसन फूल जाते हैं ना तो बिल्कुल भी ये फटते नहीं हैं। और वैसे ये ना फटे इसके लिए एक और हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह से ये गाढ़ा सा फूल करके तैयार हो गया है। और इधर जो हमारा प्याज है यह भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं पोहा और बेसन को, और इन मसालों के साथ में इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। इससे क्या होगा, बेसन का जो कच्चा टेस्ट है ना वह भी निकल जाएगा और इसमें एक प्रॉपर बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है। तो स्पैचुला को इसी तरह से दबाते हुए हमें इसको इस तरह से पकाना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और बस 2 मिनट के लिए हमें इसको पका लेना है। वैसे तो जो पोहा है उसको कच्ची ही खाई जाती है, तो इसको बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से जब हम प्रोसेस कर लेते हैं ना तो होता क्या है, इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाती है और बेसन ना बढ़िया से भून भी जाता है। तो बिल्कुल भी इसमें बेसन का कच्चा टेस्ट नहीं रहता है। तो देख सकते हैं अच्छे से ये भून चुका है बेसन। तो अब हम इसमें डाल देंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसका इस्तेमाल करने से ना इस नाश्ते में बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा जो हर घर में अवेलेबल रहता है। इसकी जगह पे आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर अगर आप मैदा या गेहूं का आटा कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो बेसन की क्वांटिटी को आप बढ़ा दीजिएगा। मतलब जितना हमने पोहा लिया है ना उतना ही आपको यहाँ पर बेसन लेना होगा। और यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं ये अभी आपको इस तरह से हल्का सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। जैसे ही हम इसको हाथों पे अच्छे से मसलेंगे ना तो एकदम ही चिकना डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से बाउल में और उसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो 2 मिनट के बाद इसको हमें अच्छे से मसलना है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए, जितना कि हम इसको अच्छे से इस तरह से टच कर पाएँ तो उतना हमें इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद इसको हमें मसलना है। तो देख सकते हैं ये हल्का सा अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, छिड़कना है बस हाथों से, और इसको हम मसल कर इस तरह से चिकना तैयार करेंगे। तो जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा और बिल्कुल भी ऑयल पे नहीं फटेंगे, क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है। और जितना आप इसको इस तरह से चिकना करते जाएंगे, जितना इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, एकदम चिकना डो की तरह हमें इसको ही तैयार कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको आपको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मसलना है। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। और देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो डो है ना वो तैयार हो गया है एकदम चिकना सा। अगर आपको यहाँ पर ये जो डो है बिखरा बिखरा लगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डो है ना वो ज़्यादा सख्त हो गया है, इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये इस तरह से डो बन जाए
और हाथों पे लेने से ना इस तरह से अच्छे से ये बॉल की तरह बन जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका डो एकदम परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। अगर ये बिखर रहा है, अच्छे से शेप में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको और मसलिएगा। तो चलिए अब हम इसको शेप देते हैं। तो इसका शेप देने के लिए मैंने इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लिया है। इसको हम एकदम छोटे छोटे साइज में बना करके तैयार करेंगे। छोटे छोटे अगर साइज में आप इसको तैयार करेंगे ना तो होगा क्या, बहुत ही क्रिस्पी से ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो बस एक छोटा सा पोर्शन लेना है और दोनों हाथों से इस तरह से पहले आप इसको दबाइए, उसके बाद ही आप इसको इस तरह से गोल शेप दीजिए। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह जो शेप है ना बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। और लीजिए सभी को ही इसी तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं इसका जो साइज है, बहुत ज़्यादा हम इसको ना तो बड़ा रखेंगे और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे। इस तरह से मीडियम शेप में रखेंगे ना, मीडियम साइज में, तो बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। वैसे तो नाश्ता आपका ऐसे ही अगर बनाएंगे ना तो भी ये नहीं फटेंगे, लेकिन नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने इसके लिए क्या करेंगे, एक स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल करेंगे ना तो भी ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं ब्लैक वाला तिल। इसकी जगह पे आप यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा और साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। कलर के लिए डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और हाँ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी चीज़ों को एक बारी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार करेंगे, लेकिन जो स्लरी है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का गाढ़ा रखेंगे ना तो ये अच्छे से कोट हो पाएगा नाश्ते में और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको तैयार करना है, एकदम गाढ़ा सा। तो अब लेंगे हम एक बॉल और उसको हम इसमें ना कोट कर लेंगे। जो स्लरी हमने तैयार की है उसमें अच्छे से इसको कोट कर लेना है और चम्मच को थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा घोल लगा हुआ है ना वो नीचे बाउल में ही चला जाएगा और आपका जो नाश्ता है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। ये ऑयल में बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं बिखरेंगे, नहीं गिरेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा चम्मच को तिरछा कर लीजिए, या आप चाहें तो इसे हाथों से भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हाथों से भी ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से इसको डाल सकते हैं और एक बार में जितना आ जाए उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे हमें पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसको हमें चेंज कर देना है और उसके बाद नीचे से फिर से पकने देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। ऊपर से हल्का हल्का पहले ऑयल को इस तरह से चम्मच से डाल दीजिएगा, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना वो सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से पलट दीजिएगा। और देख सकते हैं अगर एक साथ बहुत ज़्यादा नाश्ता हम डाल देते हैं ना तो होता क्या है, ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से चिपक जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से इस तरह से पक जाते हैं ना तो अपने आप ही अच्छे से इस तरह से निकल जाते हैं, जब हम इसको हल्का हल्का इस तरह से चम्मच से दबा देते हैं तो बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है और देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम ही इसमें सुनहरा कलर आ चुका है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम एक क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है, सिर्फ 2 ही चीज़ों से। इडली, डोसा, चीला, पूड़ी, पराठा सब भूल जाओगे अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लोगे। ये इतना क्रिस्पी बनता है ना कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगा। पड़ोसी भी पूछने आ जाएंगे कि यह आपने कैसे बनाया। इतना क्रिस्पी नाश्ता कि इसे आप हर रोज़ बनाना चाहेंगे।
और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसको बनाने के, ना तो कोई तामझाम है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फटाफट से इस रेसिपी को आप इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी इसे आप बना सकते हो। शाम के चाय के साथ कुछ न कुछ ऐसा स्नैक्स की हमें ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो, बनाने में आसान हो और खाने में टेस्टी भी हो और हेल्दी भी बने। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके घर के बच्चे बड़े सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सब तारीफ करेंगे आपकी जब इस रेसिपी को आप बनाएंगे। तो ये बिल्कुल भी ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं जब आप इस तरह से बनाते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस रेसिपी में ना आप थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरेंगे और एकदम ही क्रिस्पी खस्ता करारा बन करके तैयार होंगे। और यहाँ पर अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बेसन की क्वांटिटी को आपको बढ़ा देना है, जिससे आपकी रेसिपी में एकदम ही अच्छे से बाइंडिंग आएगी और एकदम परफेक्ट तरीके से आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा।